हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित। आज मैं नाटी हिंदी के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स मैं कह लूँगा एक दूसरे के बीच, स्टूडेंट के बीच हो जाती है और स्टूडेंट टीचर के बीच हो जाती है। मिसगाइडेंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज के ज़माने में ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आप नाटी हिंदी की कोचिंग चाहते हैं या पीटी एकेडमिक, पीटी कोर की किसी को कोचिंग चाहिए या फिर नाटी गुजराती, पंजाबी की किसी को कोचिंग चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जा सकते हो, सर्च कर सकते हो MNMMPT नाटी और आपको हम दिख जाएँगे। मैसेज करिए, हमसे बात करिए, फिर स्टार्ट करिए, ठीक है? चलिए, क्यों लोग फेल हो रहे हैं आजकल और बढ़ गई है फेल रेट? क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा अब रिलाय कर रहे हैं कि भैया एआई और पोर्टल जो कहेगा वो हमने सुनना है। नाटी की स्कोरिंग का आइडिया होता नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बस ब्लाइंडली एआई या ब्लाइंडली पोर्टल फॉलो कर लिया, उसका फीडबैक फॉलो कर लिया और उसको बस दिमाग में बिठा लिया और आगे बढ़ गए। क्यों ये गलत है समझेंगे आज इस वीडियो में। चलिए एक एक करके पॉइंटर्स सारे देखते हैं। सबसे पहले, एआई डजंट नो द नाटी स्कोरिंग। एआई को पता ही नहीं है नाटी की स्कोरिंग क्या होती है। जैसे पीटी का अगर मैं एग्जांपल लूं, पीटी में काफी टॉपिक्स हैं जो ह्यूमनली चेक हो रहे हैं, राइटिंग और स्पीकिंग के और लिसनिंग का स्पोकन टेक्स्ट। लेकिन नाटी तो 100% ह्यूमन चेक है। नाटी में तो एआई स्कोरिंग है ही नहीं, नाटी में तो पोर्टल स्कोरिंग है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन चेक है 100%। और वो भी कितनी बार, चलिए समझते हैं। पहले आपका पेपर एक ह्यूमन चेक करेंगे, लेट्स से रिजल्ट पास आता है, तो भी वो दूसरे एक टीचर के पास जाता है और वो टीचर भी आपका पेपर चेक करेंगे और वो दूसरे टीचर को कोई आइडिया नहीं है कि पहले किसने पेपर चेक किया और उसने कितने आपको मार्क्स दिए, कोई आइडिया नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को, इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अब सेकंड भी आपका ह्यूमन चेक होगा। अब वो आपको लेट्स से वो भी पास कर देते हैं, तो दोनों ने पास कर दिया, तो दो टीचर्स ने आपका पेपर चेक किया, दोनों ने आपको पास कर दिया। अब उसका जो एवरेज स्कोर बनता है दोनों का, वो आपका रिजल्ट बनेगा। लेट्स से दो में से किसी एक ने भी आपको फेल कर दिया, तो ये अब आपका पेपर तीसरे ह्यूमन बीइंग के पास जाएगा और अब वो तीसरा ह्यूमन बीइंग आपका पेपर चेक करेगा और जो भी तीसरे का डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन होगा। अगर तीसरे ने भी फेल किया तो फेल हो गए हम, अगर तीसरे ने हमें पास कर दिया तो हम पास हो गए। क्या एआई को ये सब पता है कि ऐसे स्कोरिंग होती है? नहीं। इस पूरी जर्नी में कहाँ एआई स्कोरिंग आई? कहीं नहीं। इस पूरी जर्नी में कहाँ पोर्टल इन्वॉल्व हुआ? कहीं नहीं। टोटल ह्यूमन बीइंग पे हम चल रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, कभी-कभी तो 3 भी ह्यूमन बीइंग होते हैं। कम से कम 2 की तो चेकिंग है। ये सब चीज़ें समझना एक बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए कि क्यों ह्यूमन फीडबैक ज़रूरी है, क्यों ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है हमारी लाइफ में, कि हमारा टीचर हमें कहे कि नहीं भैया आपकी तैयारी नहीं है, आप फेल हो जाओगे, ऐसे मत करो, ऐसे करो। तब हमें पता चले कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं, हेजिटेशन, पॉजेज़, सेल्फ करेक्शंस, ठीक है? अब ये क्या इसका मतलब है? जब हम बात करते हैं, जब हम आंसर देते हैं, एग्ज़ाम में भी हम नर्वस होते हैं, हम एंग्ज़ियस होते हैं, तो गलतियाँ थोड़ी-सी बढ़ भी जाती हैं, ठीक है? प्रैक्टिस करते वक़्त शायद इतने आप एंग्ज़ियस नहीं हो तो आराम-आराम से शायद कर लोगे। लेकिन बोलते वक़्त क्या आप रुक-रुक के बोल रहे हो? क्या आप एक ही चीज़ 2-2 3-3 बार बोल रहे हो क्योंकि आप स्ट्रेस हो और आप सोच रहे हो क्या बोलना? ये सब चीज़ों से मार्क्स कटते हैं। रुक-रुक के बोलना यानी हेजिटेशन, यानी आप फ्लुएंट नहीं हो। एक ही चीज़ को बार-बार बोलना यानी आप एडिशन ऑफ कंटेंट कर रहे हो। क्या आपने कुछ मिस कर दिया यानी ओमिशन ऑफ कंटेंट, या आपने क्या किसी चीज़ का मीनिंग चेंज कर दिया यानी डिस्टॉर्शन। इन सब चीज़ों के मार्क्स कटते हैं। लेकिन इनके कितने मार्क्स कटेंगे ये तो क्या मतलब इसको एआई को पता नहीं है क्योंकि नाटी ने तो बताया नहीं कि हम इतने गलती पे इतने मार्क्स काटेंगे। तो वो किस बेसिस पे आपको फेल करेंगे एआई, या किस बेसिस पे आपको पास करेंगे, या किस बेसिस पे आपको 70 मार्क्स देंगे और आप रिलाय कर सकते हो कि ये 70 ठीक है। उनको कैसे पता कि कितने मार्क्स कटेंगे? नाटी ने तो बताया नहीं है कि हम इतनी गलती पे इतने मार्क्स काटेंगे। और टीचर क्या करेगा? टीचर आपको परफेक्शन में डालेगा। मैं जैसे, मेरे स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट मुझसे इंडिविजुअली टेलीग्राम पे कनेक्टेड होता है। मेरे नाटी हिंदी के स्टूडेंट, मेरा सिंपल रहता है उनको।
4 वीक्स लगेंगे। 4 वीक्स आपको मुझे देने पड़ेंगे अगर आप एक हिंदी स्पीकर हो। अगर आप नॉन हिंदी स्पीकर हो तो शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप मुझे 4 वीक्स देते हो तो फिर मेरी गारंटी है कि मैं पेपर क्लियर करवाऊँगा। लेकिन आपको मेरे हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि मैं पिछले 9 साल से नाटी हिंदी पढ़ा रहा हूँ। 9 साल का डेटा है मेरे पास। हर महीने कितने मेरे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। मुझे पता है क्या चल रहा है बाहर, ठीक है? नाटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हर महीने कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं, पूरा डायलॉग लिख के मुझे भेजते हैं कि मोहित ये डायलॉग आया। वही डायलॉग मैं क्लास में करवाता हूँ, ठीक है? तो जब वो डायलॉग्स मैं क्लास में करवाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स अपडेटेड मतलब मटेरियल पढ़ रहे हैं। वो डायलॉग्स कर रहे हैं क्लास में जो पिछले 1 साल, 2 साल में आए हैं, जो टफ डायलॉग्स हैं। वोकैब उस तरीके की मैं उनको क्लास में करवाता हूँ, ठीक है? तो मेक श्योर ये वो मैं करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स एकदम अपडेटेड रहें, ताकि एग्ज़ाम में उनको ये ना हो कि भई क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। एआई को कैसे पता आजकल क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ से पता चलेगा उसको? कितने स्टूडेंट्स का एआई का उनको पता चल जाएगा? नहीं पता चल सकता। तो ये सब फैक्टर्स बहुत ध्यान देने वाले होते हैं कि ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है आजकल, कितने सेगमेंट्स आ रहे हैं, बड़े सेगमेंट्स आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, वोकैब कैसी आ रही है। हर जगह से हम वोकैब मटेरियल इकट्ठा करके रट के पेपर नहीं निकाल सकते, वो उससे पेपर नहीं निकलता क्योंकि डायलॉग्स तो रिपीट होते नहीं हैं, तो फिर कैसे पेपर निकलेगा? रट्टा मार के पेपर नहीं निकल सकता। तो सही टेक्नीक से पेपर निकलता है। फिर पॉजेज़ और सेल्फ करेक्शंस की अगर मैं बात करूँ, अब पॉजेज़ का क्या मतलब है? रुक-रुक के बोलना। मेरा टोन, क्या उसमें घबराहट है, नर्वसनेस है? ये सब टीचर फ़ील कर सकता है, एआई फ़ील नहीं कर सकता। प्लस करेक्शन, लोग बार-बार बोलते हैं करेक्टिंग माय सेल्फ, करेक्शन। आपको मालूम है एक्सेसिव यूज़ ऑफ करेक्शन करके भी आता है जिसकी वजह से लोग फ़ेल होते हैं। अगेन कैसे पता एआई को कितना करेक्शन ले सकते हैं और कितना नहीं? कैसे वो स्कोरिंग करेगा आपकी? तो ये सब चीज़ें समझिए, इतना ज़्यादा बाहर मिसगाइडेंस हो रखा है कि बस लोग बताएँगे कि भई मैंने तो 2 दिन में क्लियर कर ली। कोई 2 दिन में क्लियर नहीं करता। मेरे पास हर महीने कितने लोग एनरोल होते हैं और नहीं सही से पढ़ाई करते तो बाद में उनको फ़ील होता है कि हाँ, सही से पढ़ाई करनी ज़रूरी थी। तो कोई कुछ भी कह दे उसको फ़ॉलो मत करिए, आपके पीआर का सवाल है, आपके पैसे लगे हुए हैं, $814 का पेपर है और प्लस टाइम कितना लगा हुआ है। महीने में 2-3 दिन एग्ज़ाम होती है, ठीक है? उसका रिज़ल्ट आने में कभी 3 हफ़्ते, कभी 4 हफ़्ते, कभी 5 हफ़्ते लग रहे हैं। जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, आप दूसरा पेपर बुक नहीं कर सकते। रिज़ल्ट आया, फ़ेल हुआ, डीमोटिवेट तो बंदा हुआ ही हुआ। अब जैसे मैंने बंदा बोला, ठीक है? अब बंदा, इसके ऊपर मैं आगे बताऊँगा आपको, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो दो डीमोटिवेट तो हो ही गया व्यक्ति, ठीक है? अब उसके अलावा पैसा फिर से लगाओ, फिर ज़ीरो से प्रिपरेशन शुरू करो और प्रिपरेशन शुरू करो तो कोई गाइडेंस तो हो। स्कूल में याद है हमें बताया जाता है भई फर्स्ट, ईयर 1, ईयर 2, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, वो गाइडेंस ही नहीं है आपके पास। क्योंकि आपको एआई ने नहीं बताना कि पहले भैया ऐसे करो, फिर ये मास्टर करो, फिर नोट टेकिंग की टेक्नीक मास्टर करो, फिर कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं है। मैंने मेरे स्टूडेंट को डे 1 पे मैं उनको प्लान बना के देता हूँ, स्टडी प्लान हम बोलते हैं उसको। उसमें मैंने उनके लिए स्टेजेस बनाए हैं। स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 ये है, स्टेज 3 ये है, स्टेज 4 ये है। हर स्टेज में डायलॉग प्रैक्टिस करनी है और वोकैब करनी है, पर तरीका बदल जाता है। इसी वजह से 4 हफ्ते में मैं उनको गारंटी देता हूँ कि इसको क्लियर होगा एग्ज़ाम। क्योंकि हर चीज़ को करने का एक तरीका है ना। एआई में लिखना हाउ टू गेट 6 पैक्स वो बहुत आसान है। लेकिन उसके बाद क्या करना है एवरीडे और उसको कैसे करना है, कितना करना है, वो फ़ॉलो करना, वो ट्रैक रखना, वो मुश्किल पार्ट है, ठीक है? तो मेक श्योर ये करना है कि जो असली चीज़ है, उस पे दम लगाया जाए कि भैया ये करना है और ऐसे करना है और ऐसे ही करना है क्योंकि मुझे किसी ऐसे ने बताया है, जो पिछले इतने सालों से यही काम कर रहा है फुल टाइम, ठीक है? तो हमें ये चीज़ें समझनी है, ओके? अब डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था बंदा। एग्जाम में मैं बंदा वंदा नहीं बोल सकता, ठीक है? क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अ फॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज। बंदा नहीं बोलते हम, व्यक्ति, ठीक है? तो ये चीजें हमें नहीं पता होती, ये हमें टीचर सुनने के बाद बताएगा, ठीक है? तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। प्लस हमारा जो उच्चारण है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के अलग अलग हिस्से से आते हैं तो हमारा एक्सेंट थोड़ा सा आएगा।
कई बार मराठी स्पीकर्स भी हिंदी देते हैं, तेलुगु, तमिल स्पीकर्स भी हिंदी देते हैं, मलयालम बोलने वाले भी हिंदी देते हैं, हरियाणवी बोलने वाले भी हिंदी देते हैं, पंजाबी बोलने वाले भी हिंदी देते हैं, गुजराती बोलने वाले भी कुछ-कुछ लोग हिंदी देते हैं क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग जो वो बड़े हुए हैं वो मुंबई, पुणे में होते हैं या केन्या में होते हैं। बहुत ऐसे वैरायटी के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, ठीक है? हर स्टूडेंट का बोलने का वो उच्चारण अलग है, वो भी ठीक करना होता है। वो कहाँ से एआई आपको बताएगा कि आप ये गलत बोल रहे हो शब्द, इस शब्द को ऐसे नहीं बोलते, है ना? जैसे कई बार हम बोलते हैं कोई शब्द तो हमें पता नहीं होता, हमें लगता है हाँ, इसकी हिंदी यही होती है। हिंदी वही होती है पर एक एक्सेंट होता है, एक स्टाइल होता है बोलने का, वो हमें मेक श्योर करना है कि हम उसको ठीक से बोलें, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको, लोग सोचते हैं इल्ज़ाम बोल सकते हैं, इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम नहीं बोल सकते, आरोप बोलना है, ठीक है? ये कहाँ से पता लगेगा कि जो मैंने बोला वो सही बोला या नहीं, है ना? ये इतना क्लियर डिस्टिंक्शन आपको नहीं मिलेगा कि भई शुक्रिया मत बोलो, धन्यवाद बोलो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें समझनी है हमें कि क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, किस स्टाइल में बोलना है, ये हमें हमारा टीचर बताता है। आई वांना डू दिस, आई एम गोना डू दिस नहीं चलता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सब स्लैंग्स हैं, ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। आई वांट टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई विल बी डूइंग दिस। प्रॉपर फॉर्मल तरीके से हमें बात करनी होती है, तब नाटी क्लियर होगी। ठीक है? डिलीवरिंग द मीनिंग वर्सेस वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट है। मेरी हर दूसरी क्लास में तो मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ बात ज़रूर करता हूँ। क्या है? देखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, आई कुडंट अग्री मोर, ठीक है? अब इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करवाइए, ठीक है? अब इसकी हिंदी जब आप ट्रांसलेट करवाएँगे तो हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिलेगा, मैं आपसे इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता था। गलत, ये आंसर नहीं है। क्यों? आई कुडंट अग्री मोर का क्या मीनिंग है? मीनिंग है उसका आई अग्री विथ यू। तो इसका आंसर आएगा मैं आपसे सहमत हूँ। ये आंसर है इसका। अब ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? जब आपके टीचर ने आपको सुना, आपके आंसर को सुना और आपको बताया कि ये गलत है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। एक और उदाहरण लेते हैं। लेट्स से आप और मैं बात कर रहे हैं और हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? फ़ोन पे बात कर रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हो मुझे, मैं आपको सुन रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ, यू कैन से दैट अगेन, सो ट्रू, ठीक है? अब आप इसकी हिंदी करोगे, आप इसे फिर से बोल सकते हो। कितनी सही बात है ना? गलत आंसर। यू कैन से दैट अगेन का यहां मतलब होता है, कॉन्टेक्स्ट हमें पहले तो समझना है, मीनिंग समझना है। उसका मतलब होता है आई अग्री विथ यू। उसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि आप उसे फिर से बोल सकते हैं। कैन यू से दैट अगेन? अगर ऐसा होता तो आप बोलते क्या आप उसे फिर से बोल सकते हो? लेकिन यू कैन से दैट अगेन मतलब आई अग्री विथ यू। अब ये कहां से एआई को पता लगेगा? उसने तो लिटरली उठा के ट्रांसलेशन कर देना है कि आप इसे फिर से बोलिए, आपने उसको लिख लेना है और बोल देना है। तो दो बहुत बड़ी चीजें हैं नाटी में, मीनिंग समझना है, कॉन्टेक्स्ट समझना है और उसका मीनिंग डिलीवर करना है। हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है जो पोर्टल में फिट किया जाता है, और आपका आंसर उससे मैच हो गया तो मार्क्स अच्छे दे देगा पोर्टल, मैच नहीं हुआ तो मार्क्स गिरा देगा। पोर्टल कैसे काम करता है? पोर्टल को हिंदी आती है? नहीं। पोर्टल में एक आंसर फीड कर दो, आपका आंसर जितना उससे मैच कर जाएगा तो नंबर ऊपर, आंसर मैच नहीं किया तो नंबर नीचे, ठीक है? लेकिन क्या मैं अगर ऐसे बोलूं कि आई वॉन्ट टू हेल्प यू, और अगर मेरा फ्रेंड ऐसे बोले आई वॉन्ट टू असिस्ट यू, तो क्या मेरा फ्रेंड गलत है? नहीं। पर पोर्टल में अगर मैंने हेल्प डाला है तो हेल्प वाले को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, असिस्ट वाले को कम मिलेंगे, ठीक है? ये चीजें समझिए जरा कि मीनिंग जब तक ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें हर वर्ड को जैसे मतलब उसने बोला तो उसी तरीके से रट के हमें नहीं बोलना है, ठीक है? नोट टेकिंग स्ट्रेटजीज, मेरी हर क्लास, तब हम नोट टेकिंग इतनी ज्यादा डिटेल में हम करते हैं और उतना ज्यादा मतलब हर सेगमेंट की नोट टेकिंग मैं उनको करके दिखाता हूं कि कैसे नोट्स लेनी है। प्रॉपर उनके सामने लाइव नोट्स लेके उनको दिखाऊंगा क्लास में कि ऐसे नोट्स ली जाती है, क्या रूल्स हैं, रूल नंबर 1 2 3, क्यों ये रूल इंपॉर्टेंट है, कैसे ये रूल यूज करोगे तो नोट टेकिंग सही होगी। और स्टूडेंट्स से मैं बोलता हूं कि अब आप मुझे नोट टेकिंग करवाओ। ये जो प्रॉपर एक्सरसाइज होती है ना कि सीखना और शेयर करना, मैंने क्या सीखा, ये बहुत जरूरी है टाइम पे नाटी क्लियर करने के लिए।
वरना तो हम 6 महीना लगा लेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि भैया पहले क्या करें, फिर बाद में क्या करें, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ओवर प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं, अंडर प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं। ये सब फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जो आपके टीचर ही आपको बता सकते हैं। वो टीचर जो नंबर 1 एक तो सालों से पढ़ा रहे हों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरा वीडियो टेस्टिमनी डाल रहे हों। वीडियो टेस्टिमनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्रॉपर उनका फेस आपको दिख रहा है और वो बता रहे हैं कि भैया मोहित आप तो फीडबैक डेली देते थे और प्रॉपर आप मतलब है ना मनमोहित अपने टेस्टिमनीज़ डालते हैं नाटी पंजाबी की और क्या बोलते हैं पीटी की। मैं डालता हूँ पीटी की टेस्टिमनीज़ हमारे स्टूडेंट्स के साथ, नाटी गुजराती की भी डालते हैं और हिंदी की भी डालते हैं। ये होना चाहिए। तब जाके आपको पता लगे कि नहीं एक्चुअल एक फेस है जो ये बातें भी कंफर्म कर रहा है ना? और लास्ट, इज इट वर्थ द रिस्क? ये मैंने इसलिए क्वेश्चन में रखा है कि पहले आप इसको सोचिए कि इज इट वर्थ द रिस्क? क्यों? टाइम, पैसा, टाइम सबसे ज्यादा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा, फेल होने का मतलब है 3-4 हफ्ता 5 हफ्ता रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद पता लगे फेल हो गए, फिर और 3-4 हफ्ते बाद की डेट मिलेगी, फिर उसका वेट करो। कितना टाइम खराब हो गया। उतने में तो आप नाटी क्लियर करके आराम से दूसरी चीजों पे फोकस कर सकते थे। $814 में कुछ और अच्छा ढंग का खरीद लेते, ठीक है, वो काम में आता। बार बार पैसा देने से अच्छा है। मेक श्योर करिए कि आप अपने टीचर से एक बार फोन पे बात करो कि भैया मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाओगे कि नहीं? मुझे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, मैं बार बार पैसा और टाइम खराब नहीं कर सकता, मेरे पास फालतू टाइम पैसा नहीं है। फिर देखिए टीचर आपको क्या बोलते हैं, देन गेट स्टार्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इट इज रिगार्डिंग योर पीआर, इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? इसको प्रॉपर गाइडेंस लेके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। बार बार देखिए 2-3 साल खाली नाटी नाटी नहीं करना है हमें, ठीक है? अगर आपको ये बातें सेंस लगी हो, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे हेल्प चाहिए, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करवा के दो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, बात करिए मुझसे, मैसेज करिए एंड देन गेट स्टार्टेड। थैंक यू सो वेरी मच।